हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली आज क्लास 10 एंड 12 दोनों का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश हैं, उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया। पर आप में से ही फ्रेंड्स कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, वो अपने मार्क्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है, बहुत सारे बच्चों का फेल आया है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से बस इतना कहना चाहूंगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। जो हो गया फ्रेंड्स, अगर आप उसको याद करके रोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सीबीएसई आपको चांसेस दे रही है ना, तो आप उस चांसेस का फायदा उठाओ, ठीक है। सीबीएसई क्या करेगी फ्रेंड्स, आपको इंप्रूवमेंट का मौका देती है, कंपार्टमेंट का मौका देती है। जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उन्हें भी चांस मिलता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। अगर आप में से फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट का कंपार्टमेंट आया, मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आए हैं जिनका कंपार्टमेंट आया। सबसे पहले फ्रेंड्स प्लीज आप टेंशन मत लो, कंपार्टमेंट आया है, इट्स ओके, नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट आता है, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले के पिछले साल भी आया था, और एवरी ईयर स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि कंपार्टमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो ही जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो फेल दोबारा हो जाते हैं। सारे के सारे बच्चे पास हो जाते हैं कंपार्टमेंट देके फिर से। तो फिर तो आप इस बात की टेंशन लो ही मत कि आपका कंपार्टमेंट आया, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया ना, प्लीज उसके बारे में टेंशन मत लो। आई नो फ्रेंड, अगर रिजल्ट में थोड़ा सा भी ऐसा आ जाता है तो दिल को बहुत ज्यादा वहां पे दुख पहुंचता है। पेरेंट्स को भी पहुंच रहा होगा और आपको अपने पेरेंट्स को देखकर दुख भी हो रहा होगा, और खुद को भी बहुत ज्यादा। बट आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ठीक है। आज मैं कंपार्टमेंट के बारे में एवरीथिंग, जितना भी डिटेल है मैं आपको बताने वाली हूँ। कितने चांसेस मिलते हैं, एग्जामिनेशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, जो एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी कॉपी चेकिंग कैसे होती है, एवरीथिंग, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा, और बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स को, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम क्लियर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप टेंशन मत लो, वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा फ्रेंड्स, कि अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए फ्रेंड्स, तब तक तो हमारा साथ बना रहे। और इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करना, उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, या फिर दोस्त बोले या फिर जो भी जिनका भी कंपार्टमेंट आए उनसे शेयर करना, वो भी बहुत परेशान होंगे आपकी तरह। तो सबको मिलकर यहाँ पे एक दूसरे को संभालना होता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा आप सभी से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है। यहाँ पे देखो, कंपार्टमेंट को बहुत सारे आप लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं, कंपार्टमेंट नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट बोलेंगे सप्लीमेंट्री बोलेंगे, दोनों एक ही बात होता है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। किसी भी स्टूडेंट का कंपार्टमेंट कब आया होगा फ्रेंड, जब वो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, तो उनका कंपार्टमेंट आया होगा। मतलब मान लीजिए उनके पास 5 सब्जेक्ट है, उनके पास उन्होंने 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं, तो उन्हें कंपार्टमेंट आती है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखेंगे फ्रेंड कि पहले मैं बात करती हूँ कि आखिर आपके एग्जामिनेशन कब होंगे। तो आपका एग्जामिनेशन फ्रेंड जुलाई में होगा। अभी मई चल रहा है, 1 मंथ का टाइम आपको देगा ना सीबीएसई पढ़ने का, और जुलाई के बाद तुरंत ही आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं, बिकॉज सारे कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। और सीबीएसई भी चाहती है जल्द से जल्द हम एग्जाम लें, जल्द से जल्द रिजल्ट दें, ताकि आप सभी भी अपने अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। डोंट वरी, कंपार्टमेंट वालों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपको भी मिलेंगे अच्छे अच्छे कॉलेज। तो पहले आप एग्जाम आपका होगा जुलाई में। अब यहाँ पे आगे देखो, कितने सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर क्लास 10 में बोलूं फ्रेंड्स, तो 2 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, क्लास 10 एंड क्लास 12 सिर्फ 1 सब्जेक्ट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे ना कि ऐसा नहीं है, क्लास 10 क्लास 12 भी 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक लास्ट ईयर का बात बताना चाहूंगी कि लास्ट ईयर जो क्लास 12 का एग्जामिनेशन हुआ था कंपार्टमेंट वाला, वो सिर्फ 12 जुलाई को शायद हुआ था, नहीं 17 जुलाई को, 17 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था क्लास 12 का कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन। उसके अलावा कोई और डेट नहीं था, सिर्फ 1 दिन। इससे यही समझ में आ रहा है, मुझे तो पता है, इससे आप यही बस समझ सकते हो, क्लास 12 को सिर्फ 1 दिन का मौका देता है कंपार्टमेंट देने का, ठीक है। सिर्फ 1 सब्जेक्ट में वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में वो देती है तो उनको सेकंड डेट भी तो दिया जाता ना। 1 दिन में 2 सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता है। आपने क्लास 10 का जैसे एग्जाम दिया, वैसे ही आपका कंपार्टमेंट का भी एग्जामिनेशन होगा। 1 दिन में आपने 2 सब्जेक्ट एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, उस तरह से 1 दिन में आप 2 सब्जेक्ट एग्जाम दे नहीं सकते हो। तो 17 जुलाई का सिर्फ एग्जाम कंडक्ट हुआ था क्लास 12 का। तो आप ही यहाँ से गेस कर लो क्लास 12 कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और यही होता है फ्रेंड, क्लास 12 वाले सिर्फ 1 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, क्लास 10 वाले 2 सब्जेक्ट में। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस या पैटर्न की, क्या रहने वाला है। जो आपने नॉर्मल बोर्ड एग्जाम दिया है अभी जस्ट, ठीक है, वही सेम आपका पेपर रहने वाला है कंपार्टमेंट में, या फिर मैं बोलूँ ना कि उससे इजी रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीबीएसई चाहेगी फ्रेंड्स की सभी बच्चे पास हो गए अपना आगे एडमिशन करवाएं, ये नहीं चाहेगी कि वो फेल होकर यहीं पड़े रहें, ठीक है। वो चाहते हैं कि पास हो जाए। इसलिए जो आपका कॉपी है, वो क्वेश्चन पेपर है, वो आपका थोड़ा ईजी हो सकता है, बट हार्ड का चांसेस वहां बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल बिल्कुल रहेगा, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर रहता है वैसे ही रहा होगा, ठीक है। तो आपने दिया है बोर्ड एग्जाम, तो आपको पता है क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। अभी हाल ही में आपने दिया है, तो बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। वही लेवल का आपका कंपार्टमेंट का भी पेपर रहेगा फ्रेंड, ठीक है। कंपार्टमेंट है तो ऐसा नहीं मत सोचना कि बहुत ईजी पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ कॉपी चेकिंग हार्ड होगी क्या। तो कॉपी चेकिंग फ्रेंड हार्ड नहीं होगी, जैसे कि मैंने बताया कि टीचर्स भी चाहते हैं कि बच्चे का अगर कंपार्टमेंट आया तो वो पास हो जाए, फेल ना हो। वो किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहती, बट अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं हो फ्रेंड, मैं क्या बोलूँ अब,
10 या नंबर 12 नंबर आ रहे हैं तो वो बच्चे कैसे पास हो पाएंगे? नहीं ना। इसके लिए फ्रेंड आपको 1 मंथ का मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, या फिर 1.5 महीने का मैं बात करूं तो प्लीज आप सभी जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया बस अपना जान लगा दो, पढ़ाई करने में जान लगा दो फ्रेंड। आप जरूर से जरूर एकदम कंफर्म आप कंपार्टमेंट में पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है। एग्जामिनेशन की फी की मैं बात करूं तो 300 पर सब्जेक्ट लगेंगे। तो क्लास 12 क्लास 10 2 सब्जेक्ट में देंगे तो उनको 600 देना होगा पर सब्जेक्ट, यहाँ पे 300 लगेंगे। प्रोसेस कैसा रहेगा फ्रेंड, स्कूल या फिर ऑनलाइन? यहाँ पे देखो फ्रेंड, सीबीएसई जो है वो वहां पे एक वेबसाइट ओपन करेगी, आपके लिए एक वेबसाइट अवेलेबल करवाएगी जून में ही। ठीक है, कि आप सभी प्राइवेट, फिर क्या हो जाता है ना फ्रेंड्स कि आप जो रेगुलर स्टूडेंट हो अभी, तो आपको नाम दे दिया जाएगा एक प्राइवेट कैंडिडेट का। डरना नहीं है, बस एक छोटा सा नाम है, नाम से कुछ नहीं रखा है। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, वो उसको प्राइवेट कैंडिडेट बोला जाता है जो दूसरी बार एग्जामिनेशन देते हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए सीबीएसई एक अलग से फॉर्म निकालेगी। क्या करेगी, एक अलग से फॉर्म निकालेगी कि जिस भी बच्चे ने कंपार्टमेंट देना है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वो डेट जब कभी भी आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए हो तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को काफी हेल्प की है फ्रेंड्स, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। और मुझे और आगे कुछ नहीं कहना। ठीक है, बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो फ्रेंड्स तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपकी और ज्यादा मदद कर पाऊंगी। ठीक है, तो सिर्फ सीबीएसई की वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आपका फॉर्म जैसे ही आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगी, वहां से आप फॉर्म भर सकते हो और फीस आपको ऑनलाइन कट जाएगा, वहां पे 300 पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर आपको चांसेस कितने मिलते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। तो सीबीएसई फ्रेंड आपको टोटल 3 चांसेस देती है कंपार्टमेंट का। ठीक है, बट क्या आपको उस 3 चांसेस की जरूरत पड़ेगी? आपको क्या सोचना है फ्रेंड कि मुझे इन 3 चांसेस की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए एक चांस काफी है, एक मौका काफी है। जो जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है उसे मैं दे के आराम से अपना कंपार्टमेंट क्लियर करने वाला हूँ। बाकी 2 जो चांसेस है उसे सीबीएसई अपने पास रखे या फिर किसी और को दे, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चांस आपको जुलाई में दिया जाता है, जुलाई 2024, मतलब कि जुलाई में। तो यहाँ पे आप उम्मीद रख सकते हो 12-13 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाएगा। फिर आपका सेकंड चांसेस फ्रेंड फरवरी में, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अभी फरवरी हुआ 2024 में, उसी तरीका से 2025 में जब आपके जूनियर्स 1 साल पीछे वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे तब आप उनके साथ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट उनके सिलेबस को फॉलो करते हुए आप अपना एग्जाम दोगे। और यहाँ पे मैं एक आपको खुशी की बात ये बता दूं फ्रेंड कि 2025 में सीबीएसई ने सिलेबस में कोई चेंजेस ही नहीं किए। जो सिलेबस 2024 वाले बच्चों के लिए थी, 2025 वाले सेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। ये आपके लिए काम आसान हो गया कि अगर 2025 में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा सिलेबस में, जो आपने पढ़ा है वही चीज आपको फिर से पढ़ना होगा। बट उस तरफ हमें जाना नहीं, हमें जुलाई में ही क्लियर कर लेना, फोकस हमारा ये है। फिर थर्ड चांस आपको कब मिलता है फ्रेंड, जब ये बच्चे 2025 में जिन्होंने पहली बार बोर्ड दिया, जब वो कंपार्टमेंट देंगे तो आप उनके साथ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। बट आपका फोकस, मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मुझे बस 1 चांसेस मिल जाए काफी है। फिर रिजल्ट कब आएगा? अगस्त में। बिल्कुल देरी नहीं होगा रिजल्ट में, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में हुआ है बिल्कुल देरी नहीं होने वाली है। 15 दिनों के बाद सीबीएसई आपका रिजल्ट को आउट कर देगी ताकि आप फ्रेंड इस कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सको। विल प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी एडेड इन कंपार्टमेंट एग्जाम? बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट इसको लेकर बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि दीदी क्या होगा, हमें फिर से प्रैक्टिकल देने होंगे स्कूल जाके, क्या होगा कुछ बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुना फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। जो आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स थे वो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब कि आपको अगर फिजिक्स में कंपार्टमेंट आया है तो आपको उसका प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स में अगर कंपार्टमेंट आया तो 20 का आपका इंटरनल होता है, आपको वो इंटरनल देने की जरूरत नहीं है। शर्त ये है कि फ्रेंड कि आपने वो इंटरनल दिया हो, आप उसमें एब्सेंट ना हो। जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल फिर से देना होता है, उन्हें इंटरनल नहीं देना होता है, उन्हें प्रैक्टिकल फिर से देना होता है। जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल होता है उनके भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। बट अगर आप सभी स्टूडेंट अपने इंटरनल में, अपने प्रैक्टिकल में प्रेजेंट हो तो फिर आपके जो मार्क्स है वो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसकी तो आप टेंशन लो ही नहीं कि आपको स्कूल जाके फिर से प्रैक्टिकल देनी होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि आप इस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको cbse.gov.in पे जाना होगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद फ्रेंड आपको एक कंपार्टमेंट का लिंक मिल जाएगा, कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 का। यहाँ पे 23 रह गया फ्रेंड, 24 लिखना था मुझे। 2024 का आपको एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 का आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फिर आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है और 300 पे करना होता है। तो उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये सब डाल के फिर आपको अप्लाई करना होता है। फिर जब आप ओपन करते हो दूसरा पेज आपके सामने आ जाता है, तो उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग डालना होता है। ठीक है, फिर जैसे ही आप सब कुछ कर देते हो, फोटो वगैरह, साइन, एवरीथिंग जब आप कर देते हो कंप्लीट पूरा दूसरे पेज को, तो फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। फिर आपको पेमेंट करना होगा, बिना पेमेंट किए आपका फॉर्म को जो बोलते हैं ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
पेमेंट बहुत जरूरी है। फॉर्म भर के आपने सबमिट कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। पेमेंट करने के बाद भी आपको सबमिट करना होता है, और पेमेंट का जो रिसिप्ट है प्लीज आप उसको प्रिंट आउट करा के रख लेना। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपने पेमेंट ही नहीं किया है, प्रिंट आउट रख लोगे फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और कंपार्टमेंट आया है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, कंपार्टमेंट देंगे ना, जरूर देंगे और पास भी हो जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आई नो फ्रेंड्स, मेरे लिए बोलना आसान हो जाता है, इस वक्त आप फील कर रहे हो, बट इट्स ओके। कुछ आप कर नहीं सकते हो, रिजल्ट आ चुका है ना, तो बट बस ये कर सकते हो ना कि उसमें पढ़ाई करके आप पास हो सकते हो, तो क्यों ना आप पढ़ाई करोगे, उसके बारे में सोचने से बढ़िया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ ऐसा डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और अपना ख्याल रखना।